लड़की से जो कुछ खा रही है। वो कहती है, ये थोड़ा कड़वा है, क्या ये जल गया है? तभी हमारा हीरो होकागे-कुन एंट्री मारता है और कहता है, नहीं, ये कड़वाहट असल में मिनरल्स हैं। मतलब भाई सर्वाइवल में स्वाद नहीं, सेहत देखी जाती है। हीरो बताता है कि अगर उनके पास फिल्टर होता तो वो असली टेबल सॉल्ट बना सकते थे, पर अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। पीछे से एक लड़की चिल्लाती है, इट्स टोटली फाइन, अरे सब चलता है। यहाँ एक दूसरी लड़की कहती है कि उनके आसपास का माहौल एकदम आइडियल यानी रहने के लिए परफेक्ट है। हीरो भी उसकी बात से सहमत होता है। वो लड़की समझाती है कि क्यों ये जगह बेस्ट है, न ज्यादा गर्मी है, न ठंड, ह्यूमिडिटी भी परफेक्ट है। पास में नदी और समुद्र है और सर छुपाने के लिए गुफा भी। यहाँ करिन नाम की लड़की कहती है कि उसका सारा दिमाग हिस्ट्री पढ़ने में लगा है, इसलिए सर्वाइवल में वो किसी काम की नहीं है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो तो ऐसे बोल रही है जैसे खुद होकागे-कुन हो। अचानक हीरो का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहता है, तापमान तो ठीक है, लेकिन तुम लोग एक बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हो। करता है कि यहाँ एक भी मच्छर नहीं है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं। एक कहती है, तो क्या हुआ? काटते तो थप्पड़ मार के मार देते। उन्हें क्या पता आगे क्या आने वाला है। हीरो अपना एक्सपर्ट ज्ञान झाड़ता है। वो एक ग्राफ दिखाता है कि दुनिया में इंसानों को मारने में मच्छर नंबर 1 पर हैं। 8.3 लाख मौतें हर साल। यहां तक कि वो इंसानों से भी ज्यादा जानलेवा हैं। ये सुनकर लड़कियों की हालत खराब हो जाती है। आगे बताता है कि यहाँ सिर्फ मच्छर ही नहीं, बल्कि बिच्छू, मकड़ियां और जहरीले सांप भी नहीं मिले हैं। यानी ये आइलैंड डेंजर के मामले में बहुत सेफ है। अंत में सब मान जाते हैं कि सर्वाइवल के लिए इन चीजों का पता होना कितना जरूरी है। वो खुशी खुशी कहते हैं, ये सब होकागे-कुन की वजह से है। बैठे होते हैं और एक लड़की पूछती है, कल हम क्या करेंगे? टापू पर सर्वाइवल के लिए प्लानिंग तो जरूरी है ही। जैसे ही बात शुरू होती है, लड़कियों के मन में एक ही ख्याल आता है, नहाना। वे अपने ग्रुप के लीडर लड़के से कहती हैं कि क्या तुम हमारे लिए एक बाथटब बना सकते हो? वे सब बहुत एक्साइटेड हैं। लड़का थोड़ा सोचता है और कहता है कि अगर चीजें सिंपल रहीं तो वो 1 हफ्ते के अंदर बाथटब बना सकता है। वो मन ही मन खुश है कि लड़कियां इस मुश्किल हालात में भी हार नहीं मान रहीं और खुद को ढाल रही हैं। लेकिन फिर वो गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि बाथटब से ज्यादा जरूरी और भी चीजें हैं जो हमारे बचने, सर्वाइवल के लिए काम आएंगी। वह बताता है कि उसे खराब मौसम के लिए तैयार रहना होगा। उसका प्लान है साबुन, सोप बनाना, खाना प्रिजर्व करना और साफ सफाई, हाइजीन पर ध्यान देना ताकि कोई बीमार न पड़े। जैसे ही वो साबुन बनाने की बात करता है, लड़कियां हैरान रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जंगल में साबुन बनाना मुमकिन है। वे उसे वाव और होली कहकर देखने लगती हैं। लड़का समझाता है कि उनके पास सामान तो है, लेकिन बाथटब और साबुन दोनों एक साथ बनाना बहुत मुश्किल होगा। टाइम और मेहनत दोनों लगेगी। लड़कियां समझदार हैं। वे मान जाती हैं कि अभी जिंदा रहना, सर्वाइविंग सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वे बाथटब के प्लान को बाद के लिए टाल देती हैं। अगले दिन का प्लान सेट हो जाता है। लड़का साबुन और खाने का इंतजाम करेगा और वो अरिसा नाम की लड़की को मछली पकड़ने, फिशिंग की जिम्मेदारी देता है। अरिसा पूरे जोश में कहती है, ये काम एक फिशिंग एक्सपर्ट पर छोड़ दो। ग्राउंड में एक और लड़की खड़ी है जो उनकी सारी बातें छिपकर सुन रही है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है और वो कहती है, मैंने अभी कुछ बहुत दिलचस्प सुना। क्या पर गिरा हुआ है और सामने एक लड़की है जिसे देखकर सब हैरान हैं। क्लास की एक और लड़की चिल्लाती है, तुम कौन हो? माहौल काफी टेंस है। लड़का एमसी पीछे की तरफ गिर रहा है। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिख रही है। वो किसी चीज को देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ चुका है। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया? लड़का नीचे गिरा है और उसके सामने खड़ी लड़की की स्कर्ट के नीचे का नजारा हमारी मिस्टीरियस ब्यूटी आसाकुरा मेको। वो बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट दिख रही है। वो लड़के की तरफ झुककर शरारत भरी मुस्कान के साथ कहती है, क्या तुम मुझे भी अंदर आने दोगे? शायद ऐसे और मजा आए। मेको एक खूबसूरत सूर्यास्त सनसेट के सामने खड़ी है। उसकी पर्पल आंखें और काली ड्रेस उसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं। वो फिर से वही सवाल दोहराती है, क्या तुम हमें भी साथ रखोगे? तभी क्लास की दूसरी लड़कियां, जिनमें एक पिंक बालों वाली लड़की भी है, मेको को पहचान लेती हैं। वो चिल्लाकर उसका नाम लेती हैं, आसाकुरा मेको। सब उसे देखकर दंग हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पिंक बालों वाली लड़की कहती है कि आसाकुरा मेको उनकी क्लास की स्टूडेंट है ही नहीं, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है और सबको उसका नाम कैसे पता? हमारा हीरो एमसी सोचने लगता है कि वो सब यहाँ एक साथ ट्रांसपोर्ट इसेकाइड हुए थे। उसे लगा था कि सिर्फ वही लोग यहाँ आए हैं जो उस वक्त क्लासरूम के अंदर थे। लेकिन अगर मेको उस क्लास की नहीं है तो वो यहाँ कैसे पहुंची? चौंक कर पूछता है, रुको, तुमने हमें यूएस क्यों कहा? इसका मतलब है कि मेको अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो अभी तक छुपा हुआ है। एक छोटी सी मुस्कान के साथ हाँ कहती है।